हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के चुनावों का विश्लेषण। क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती, क्यों कांग्रेस पार्टी वहां पर हारी और कहां पर राहुल गांधी लगातार गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में निकल कर आई है, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली वहीं पर कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हारी है। क्या यह राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने वाली एक बात आपको नहीं लग रही? क्या वजह रही मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की यह दुर्दशा हुई है? उसका सबसे बड़ा एकमात्र कारण है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मनमानी। वो बिल्कुल भी भांप नहीं पाए कि क्या संगठन, क्या माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह लेकर चल रहे हैं। वो पूरी की पूरी नजर बनाए हुए थे, उन्हें यह चुनाव जीतना था क्योंकि इसी से यह एक सेमीफाइनल मुकाबला था और इसी से ही 2024 लोकसभा चुनाव की पिच भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। इस चीज को राहुल गांधी भाप नहीं पाए, उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी कमलनाथ और दिग्विजय को। उन्होंने सोचा कि इस चौथी बार बीजेपी शायद मुश्किल आ पाएगी क्योंकि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो यहीं पर भूल कर गए क्योंकि बीजेपी लगातार अपने संगठन में विस्तार करती रही, उसने अपने संगठन को मजबूत किया और जो उसके प्रभारी थे प्रदेश के वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर नजर बनाए रखे। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो सच में डिजर्व करते थे अपनी विधानसभाओं के अंदर खुद को जिताने में, और जो काफी कर्मठ लग रहे थे अपनी विधानसभाओं में। पूरा का पूरा पासा पलट दिया। 65 से 70 सीटों का गेन भारतीय जनता पार्टी कर गई और उसने पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया। यह बहुत ही चिंता मनन करने वाला विषय है माननीय खड़गे जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और सोनिया गांधी के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी जो जन भावनाएं थी मध्य प्रदेश के लोगों की, जो एक चेंज देखना चाहते थे, क्या उसको पूरा नहीं कर पाई? एक जो यंग लीडरशिप है उसको आगे ना लेके आना, वही जो चापलूस लोग हैं कमलनाथ और दिग्विजय उनको दिल्ली में बिठाकर रणनीति बनाना, क्या कांग्रेस को यह भारी पड़ गया? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने पूरा चंबल संभाग के अंदर पूरा खेल पलट कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी 80 ने उन्हें 80 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी, वो उस विधानसभा के अंदर पिछली बार से 2 गुनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने में कामयाब रहे। बहुत ही शानदार तरीके से प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे, हेलीकॉप्टर से रात दिन सभाएं कर रहे थे और उन्होंने जनता की जो एक उम्मीद थी या जो जनता की एक जो नब्ज थी उसको पहचानने का काम किया और उस चीज को भांपते हुए उन्होंने उसको वोट में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दिला दी चंबल संभाग के अंदर, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी 163 सीट जीतने में कामयाब रही। जबकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की काफी टफ फाइट थी। इससे एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सटीक रणनीति है, जो उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी प्रोग्राम है लोगों को लेकर, या फिर जो उनका रोड नेटवर्क में लगातार विस्तार कर रहे हैं, रेलवे नेटवर्क को सुधार रहे हैं, और जैसे कि 3-4 जो उन्होंने अभी नए रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के अंदर बनाए हैं, वहां से लोगों को एक आस माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर दिख रही है कि कहीं ना कहीं मोदी है तो गारंटी है। इसी वजह से वो लोग इतना जबरदस्त मतदान 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी उन्होंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने यहाँ पर अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। बीजेपी देखना चाहती थी कि ये लोग दिल्ली में बैठकर मजे न लें,
लोगों के बीच में जाएं, लोगों से वोट मांगे, जिससे कि आसपास की जो विधानसभा हैं वहाँ के लोगों का भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि देखो एक दिल्ली में बैठने वाला मिनिस्टर भी यहाँ पर घर घर आकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहा है। इसी वजह से जो बीजेपी का ये माइक्रो मैनेजमेंट था, उसी वजह से बीजेपी इतना बड़ा गेम चेंज कर गई मध्य प्रदेश के अंदर। और इस गेम चेंज की वजह से बीजेपी 2024 जीतने का लक्ष्य बनाए हुई है। अभी सीएम बीजेपी ने डिसाइड नहीं किया था, क्या सीएम शिवराज होंगे, ज्योतिरादित्य होंगे, या प्रहलाद सिंह पटेल होंगे, या नरोत्तम मिश्रा जो भी हार गए हैं दतिया से वो होंगे। अभी उसका फाइनल सेंट्रल लीडरशिप करने वाली है। लेकिन जबरदस्त चुनाव लड़ा बीजेपी ने, और बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी चुनाव को हल्के में ना लेकर मजबूती से अगर लड़ा जाए तो कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो उससे हम आगे बढ़कर चुनाव जीत सकते हैं। लोगों के बीच में अगर अपनी सेंट्रल लीडरशिप के केंद्रीय मंत्रियों को ले जाया जाए तो वहाँ से लोगों को दिखता है कि देखो एक कितना सुसंगठित पार्टी है कि वहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर दिल्ली में न बैठकर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। यह जो बीजेपी की रणनीति थी ये बिल्कुल कारगर साबित हुई, और इसी वजह से बीजेपी मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई। जय हिंद, जय भारत।